कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम ये सारी स्टेजेस के नाम देखे थे, लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं। आज हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे। बेटे याद रखिएगा, जो नेबुला स्टेज है ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियरली एक स्टेटमेंट दे रहा होता है। तो यहाँ से बेसिकली सारे सारे स्टार्स फॉर्म होना शुरू होते हैं। तो ऑल स्टार्स फॉर्म फ्रॉम interstellar cloud, from a interstellar cloud of hydrogen gas and dust। ये वाली स्टेज है। अब ये इंटरस्टेलर का मतलब क्या हुआ बेटे? accumulation, storage, accumulation of gas and dust। यानी जब गैस और डस्ट पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, एक क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, when they form a cloud, तो बेटे वो स्टेज नेबुला कहलाएगी। और यहाँ से स्टार का क्या लेंगे, फॉर्म होना शुरू होता है। अब बेटे क्या होगा, ये जो क्लाउड ऑफ डस्ट और हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है, सपोज ये पार्टिकल्स, ठीक है। अब बेटे ये जो क्लाउड फॉर्म हुआ है, अब ये करीब करीब आ जाएंगे। क्यों? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये क्या होंगे बेटे, ये क्लोज टुगेदर आ जाएंगे। यानी यही पार्टिकल्स जो हैं ये वाले, they somehow become more close to each other, like this। इसे आप यूं भी कह सकते हो कि यहाँ पर एक हॉट बॉल फॉर्म हो जाता है। मैं ये शेप दे देता हूँ, ठीक है। जब ये क्यों हुआ, अगेन आई रिपीट, कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, या कहने ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, व्हाट हैपेंस, पार्टिकल्स कम मोर क्लोजर। ठीक है। अब ये क्या कर लेंगे, जब ये करीब करीब आ जाएंगे तो बेटे ये वाली स्टेज फॉर्म हो जाएगी। ये क्या है, इट बिकम्स हॉट बॉल ऑफ गैस, हॉट बॉल ऑफ गैस। तो ये सारी सीक्वेंस में आपने बात जहन में रखनी है कि क्या होता है नेबुला के बाद, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी पार्टिकल्स कम मोर क्लोजर एंड फॉर्म अ हॉट बॉल ऑफ गैस। ये बन जाएगा। ठीक है। इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं बेटे, प्रोटोस्टार। ठीक है। इट इज नोन एज प्रोटोस्टार, इट इज नोन एज प्रोटोस्टार। होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब बेटे जब ये पार्टिकल्स बहुत करीब आ चुके हैं, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, व्हेन दीज पार्टिकल्स कम सो क्लोजर टू ईच अदर, तो बेटे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर बेटे डेंसिटी इंक्रीज हो गई है और पार्टिकल्स करीब करीब हैं, तो क्या होगा, मोर कोलिजन विल बी देयर, मोर कोलिजन विल बी देयर, विल अकर, मोर कोलिजन विल अकर। अब ज्यादा कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मोर कोलिजन होने की वजह से फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली मूवमेंट की फास्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब बेटे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और ये पार्टिकल्स किस चीज के थे, पार्टिकल्स आर ऑफ हाइड्रोजन और यू कैन से डस्ट। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम्स ये क्या करेंगे, हमने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ी थी पीछे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स स्टार्ट टू फ्यूज, स्टार्ट टू फ्यूज, और क्या करेंगे, टू फॉर्म हीलियम गैस। क्या फॉर्म करेंगे, हीलियम गैस फॉर्म करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विल स्टार्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू, ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया, फिर लिखता हूँ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका ऑफ प्रोटोस्टार, ऑफ प्रोटोस्टार, तो बेटे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट्स। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में ये मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन एटम स्टार्ट टू फ्यूज टू फॉर्म हीलियम गैस। ठीक है। अब क्या होगा इस दौरान, एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड,
अब बेटे इस दौरान क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, विच एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है। और ये वाली स्टेज जो होगी ना हमारी मेन सीक्वेंस स्टार, ये इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहलाती है, इक्विलिब्रियम स्टेज भी कहलाती है। और यू कैन से इक्विलिब्रियम स्टेज, और यू कैन से स्टार इज इन इक्विलिब्रियम, स्टार इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, मींस स्टेबल। और ये कौन सी बात हम कर रहे हैं, ये सारी हम बात कर रहे हैं मेन सीक्वेंस स्टार की। प्रोटो स्टार से हम कहाँ आ जाते हैं, हाई टेम्परेचर मेन सीक्वेंस स्टार। बेटे याद रखिएगा, ये स्टेबल स्टार में या इक्विलिब्रियम में यहाँ हो क्या रहा है, ये बेटे देखिएगा, इनवर्ड फोर्स पहले सुन लें, इनवर्ड फोर्स बिकम इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स। अब ये क्या चीजें, व्हाट आर दीज? बेटे जो इनवर्ड फोर्स होगी ना, वो मैस ज्यादा होने की वजह से वहां क्या होगा, ग्रेविटी होगी। इनवर्ड फोर्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, ग्रेविटी। तो आउटवर्ड क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या एनर्जी रिलीज की वजह से वहां पर बेटे आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर होगा। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा एक स्टार में। इसकी शेप अगर मैं आपको दिखाऊं, इट वुड बी दिस वन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, द आउटवर्ड and inward forces within a star are in equilibrium. Equilibrium means equal, or you can say what, balance। ये balance stage आ गई। तो ये जो रेड सर्कल है रिप्रेजेंट स्टार्स कोर, ये जो रेड सर्कल है ये कोर ऑफ द सन कह सकते, कोर ऑफ द स्टार कह सकते। ठीक है, कोर ऑफ द सन, और यू कैन से स्टार। और ये ऑरेंज सर्कल है ये वाला, इट रिप्रेजेंट्स द आउटर लेयर। अब बेटे यहाँ पे देखें, इनवर्ड क्या है, ये ब्लैक कलर से इंडिकेट हुआ है, कौन सी फोर्स है ये, इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। और ये जो आउटवर्ड्स है ये क्या होगा, प्रेशर। तो ये इनवर्ड्स क्या होने की वजह से, डेंस होने की वजह से, कोर डेंस होने की वजह से। और जो आउटवर्ड है ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से, एनर्जी रिलीज। ठीक है जी, तो ये मेन सीक्वेंस की मैंने बात आपको बताई। होप सो दिस इज क्लियर। अब आगे हम चलते हैं कि मेन सीक्वेंस स्टार के बाद हम रेड जाइंट की तरफ चले जाएंगे, या फिर रेड सुपर जाइंट की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, अगर लो मैस स्टार है, अगर क्या है, लो मैस स्टार, बेटे ये कब आएगा, आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी हम इन स्टेजेस में कब पहुंचेंगे, आफ्टर सेवरल, और यू कैन से आफ्टर बिलियन ईयर्स लेटर। ठीक है, आफ्टर बिलियन ईयर्स लेटर क्या होगा, अगर तो लो मैस स्टार हुआ तो वी आर गोइंग टू बी इन अ स्टेज ऑफ रेड जाइंट। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन कॉजिंग फ्यूजन रिएक्शन, ये याद रखना आपने, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन कॉजिंग फ्यूजन रिएक्शन विल स्टार्ट टू रन आउट। रन आउट मींस डाई आउट, यानी जो रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। वो रिएक्शन क्या होगा बेटे, डाई आउट होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, इट स्टार्ट्स टू एंड। अब बेटे जब ये रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा तो बेटे कोर जो है, इसमें क्या होगा, याद रखिएगा, मैं ये सारा ये बाद में फिर लिख देता हूँ, पहले रेड जॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। क्या होगा कि ये जो कोर है, कोर ऑफ स्टार, इट स्टार्ट्स टू श्रिंक, इट स्टार्ट्स टू श्रिंक। श्रिंक मींस क्या होगा बेटे, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों है भाई, हाइड्रोजन रिएक्शन खत्म होता जा रहा है, फ्यूजन रिएक्शन खत्म होता जा रहा है, हाइड्रोजन खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो इनवर्ड फोर्स, एनर्जी, अच्छा एनर्जी क्या होगी, अब कम हो जाएगी। कोर ऑफ स्टार, इट कोर ऑफ स्टार इट स्टार्ट्स टू श्रिंक, एंड व्हाट हैपेंस, एंड हीट अप। ठीक है, causes the core to shrink and heat up। अब इससे क्या होगा, इनवर्ड जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी बेटे, ग्रेटर हो जाएगी, किससे, आउटवर्ड फोर्स से, आउटवर्ड फोर्स से। ठीक है, ऐसा क्यों होगा,
because fusion reaction dies, ठीक है, starts to die। फ्यूजन रिएक्शन खत्म होना शुरू होगा तो इनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी देन आउटवर्ड फोर्स। इससे बेटे क्या होगा कि ये बिल्कुल कह लो कि श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये सन था, ये इनवर्ड फोर्स लग रही है और आउटवर्ड फोर्स को मैं पर्पल से बना रहा हूँ और स्मॉलर बना रहा हूँ ताकि वो मैग्नीट्यूड में कम हो। अब ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ऐसे श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर रेड जाइंट स्टेज, दिस इज योर रेड जाइंट स्टेज, ठीक है जी। इसके बाद अब जो है अगली स्टेज वो हमारे पास दोबारा कौन सी फॉर्म होगी, दैट इज प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखिएगा, जब ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा तो आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है, आउटर सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, एनर्जी जो है वो कम रिलीज हो रही है, डिक्रीजेस, ठीक है। रेड जाइंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, दैट विल बी प्लैनेटरी नेबुला। अब हम वन बाय वन प्लैनेटरी नेबुला, बेटे इसमें क्या होगा, ये वो है जब इस स्टेज पे कि जो फ्यूजन रिएक्शन है ना वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। इन दिस स्टेज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन completely finishes, completely finished, ठीक हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और अब क्या होगा, स्टार बिकम अनस्टेबल, स्टार क्या हो जाएगा, बिकम अनस्टेबल, ठीक है। तो दिस इज योर गोइंग टू बी प्लैनेटरी नेबुला। और इधर क्या होंगी आपके पास, सिर्फ और सिर्फ द लेयर ऑफ डस्ट एंड गैस, लेयर ऑफ डस्ट एंड गैस जो कि इजेक्ट हो रही होगी, कमिंग आउट, विच इज इजेक्टेड, और इस स्टेज को हम प्लैनेटरी नेबुला बोलते हैं, ठीक है जी। और प्लैनेटरी नेबुला के बाद अगली स्टेज आ जाती है, व्हाइट। ये बेटे आपको इन स्टेजेस में क्या होगा, सिंपली ये पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए। बेटे व्हाइट डार्क ऐसी स्टेज है जो कोर था ना वो खाली रह जाएगा, कोर विच इज लेफ्ट मींस इनर पार्ट जो था विच इज लेफ्ट बिहाइंड, वो भी अब क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। कोर विच इज लेफ्ट बिहाइंड विल कोलैप्स, बेटे वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स कंप्लीटली। और उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये डिस्ट्रॉय क्यों होगा ये भी याद रखिएगा, लिख देता हूँ, ड्यू टू इट्स पुल ऑफ ग्रेविटी, पुल ऑफ ग्रेविटी। ये अनस्टेबल हो गया था ना, ये देखें स्टार अनस्टेबल हो गया था। अब जो कोर थी उस पे आउटवर्ड फोर्स कोई भी नहीं थी, इनवर्ड फोर्स थी, क्या थी, ओनली इनवर्ड फोर्स। और वो इनवर्ड फोर्स क्या थी आपको बताया, ग्रेविटी। उसकी वजह से अब ये क्या कर जाएगा बेटे, इट कोलैप्स कंप्लीटली, ठीक है जी। ये जहन में रखनी है आपने बात। अब लास्ट स्टेज एक और हमारे पास आ जाती है, दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक डार्क, ब्लैक डार्क। बेटे इसमें क्या होगा, वंस द स्टार हैज लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक डार्क बन जाता है। और ये कंप्लीटली अब हमेशा वो रहेगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, कूल डाउन हो जाएगा और इवेंचुअली डिसअपीयर्स। ब्लैक जो है कलर तो इट डिसअपीयर्स। सो आई वुड राइट हियर, वंस द स्टार हैज लॉस्ट all amount of energy, all amount of energy, it becomes a black dwarf, ठीक है जी, क्योंकि सारी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब बेटे इट्स टेम्परेचर, it becomes cooled, I would say it become cool, temperature is very low, ये लिख देते हैं साथ, temperature is low। और बेटे ये क्या होगा, and eventually nothing will be there, eventually it disappears, it disappears from sight, ठीक है जी। तो ये जो बाकी बातें हैं ये तो अभी सारी बात की बातें हैं, लेकिन करंटली इफ वी सी ओवर गैलेक्सी और यू कैन से द सोलर सिस्टम, वी आर एग्जिस्टिंग समवेयर हियर।
हम अभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेन सीक्वेंस स्टार समवेयर हियर। ठीक है जी बेटे, बहुत इजी है। मैं फिर एक जल्दी से रिकैप आपको दे देता हूँ। इसमें हमने जो बातें की हैं, पहली स्टेज का पता होना चाहिए, नेबुला है। उसके बाद उसमें होता गया, इट इज अ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद प्रोटोस्टार स्टेज होती है। इसमें क्या है, यू विल बी हैविंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, एक हॉट बॉल ऑफ गैस फॉर्म हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कोलिजन इंक्रीजेस हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कह लो कि एक नई स्टेज फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा। हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होंगे टू फॉर्म हीलियम गैस, एनर्जी रिलीज होगी, और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। ये मेन सीक्वेंस स्टार्ट है। और कुछ सालों के बाद क्या होगा, या तो लो मैस स्टार होगा या हाई मैस स्टार होगा। आइदर इट गोइंग टू बी हाई मैस स्टार और लो मैस स्टार। तो लो मैस स्टार में बेटे क्या होगा, हाइड्रोजन कॉजिंग फ्यूजन रिएक्शन वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, रन आउट होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोर ऑफ द स्टार इट स्टार्ट टू श्रिंक एंड हीट अप। इनवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी और आउटवर्ड फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो जिससे कह रहे हैं कि फ्यूजन रिएक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आउटर सरफेस टेम्परेचर कम होगा। ये सारी रेड जॉइंट की स्टेज। इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और प्लैनेटरी नेबुला की स्टेज पे आप चले जाएंगे। फिर स्टार अनस्टेबल होने की वजह से क्या कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ अगेन कोलैप्स कर लेगा अंडर इट्स ओन इनवर्ड फोर्स और ग्रेविटी। तो उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी सारी रिलीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इट बिकम सो कोल्ड। तो इवेंचुअली ये खत्म हो जाएगा, ये ब्लैक डार्क हो गए। तो ये कौन सी बात थी, ये सारी लो मैस स्टार की बात। अब हम जो अगली बात करेंगे, दैट विल बी रिगार्डिंग हाई मैस स्टार। जी, इट इज ऑल्सो सेम सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा कि इसमें ना आपके पास सुपरनोवा स्टेज आ जाएगी। तो बेटे मैं आपको ये, आप रीड कर लीजिएगा, बुक में सारा मौजूद है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे ये बता दूं, वट एवर इज हैपनिंग इन लो, सॉरी, रेड जाइंट स्टेज। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कुछ रेड जाइंट स्टार में होगा, ऑलमोस्ट सेम थिंग इज हैपनिंग इन रेड सुपर जाइंट। डिफरेंस क्या होगा, ये हाई मैस में होगा, मैस विल बी ग्रेटर देयर। ठीक है, और क्या है कि मे बी फ्यूजन रिएक्शन भी जो होगा, दैट विल बी गोइंग टू बी मोर। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बात लिख दूं, जो हाई मैस स्टार होगा ना, ये 8 टाइम्स द मैस ऑफ सन होगा। हाई मैस स्टार विल बी, हाई मैस स्टार 8 times the mass of, or sometimes we say more than 8 times the mass of the sun। ठीक है, इसे टाइम ज्यादा लगेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी रेड सुपर जायंट। बाकी सेम चीजें होंगी बेटे। इधर एक बात ये रखिएगा, जब फ्यूजन रिएक्शन जो होगा ना, एक टाइम आ जाएगा, फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, एलिमेंट्स फॉर्म होंगे लाइक आयरन। ठीक है, एलिमेंट्स फॉर्म होंगे, ये याद जरूर रखिएगा एंड पे। तो फिर उसके बाद आपके पास फिर नेक्स्ट स्टेज सुपरनोवा आ जाती है, ये वाली स्टेज। तो इसमें बेटे आई वुड से कि इट इज ऑलमोस्ट सेम, कौन सी स्टेज, प्लैनेटरी नेबुला। लेकिन इसमें क्या होगा, जब वो कोर जो है वो कोलैप्स करेगी, यहाँ पे भी तो अनस्टेबल हो गया था ना, कोर कोलैप्स करेगी। लेकिन इस दौरान एक कह लो कि बिग एक्सप्लोजन होगी, हम उसको नाम दे देते हैं जाइजेंटिक एक्सप्लोजन। ठीक है जी, बिग एक्सप्लोजन विल अकर, वो कोलैप्स होने की वजह से। ठीक है, ये फोर, तो बिग एक्सप्लोजन विल बी देयर, जिसे जाइजेंटिक एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, और ये चीज जो है ये सुपरनोवा कहलाती है। बाकी सेम स्टोरी है, आई अगेन रिपीट, रेड जॉइंट इज सिमिलर टू रेड सुपर जॉइंट, मैस का डिफरेंस है। प्लैनेटरी नबूला इज सिमिलर टू सुपरनोवा, फर्क क्या आ गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास या तो स्टेज होगी न्यूट्रॉन स्टार की या ब्लैक होल की। तो बेटे इसमें क्या होगा, इट फर्दर कोलैप्स। ठीक है, यहाँ तो वो भी रन आउट हुआ, कंप्लीटली खत्म हो गया था, यहाँ पे क्या होगी, इट फर्दर कंटिन्यू टू कोलैप्स, कंटिन्यू टू कोलैप्स। ये लास्ट वाली स्टेज थी जो कोलैप्स, ये वाली स्टेज वाइट डार्क। ठीक है, और क्या होगा, क्यों कोलैप्स कर रहा है ये भी बता दूं, अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, अंडर इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि आउटवर्ड प्रेशर क्या है, वो तो खत्म हो गया, आउटवर्ड फोर्स खत्म हो गई, तो ये चीज बन जाएगी। अब ब्लैक होल में एक बात और याद रखिएगा, अब ब्लैक होल इज एन एक्सट्रीमली डेंस, इज एन एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट। अक्सर कहा जाता है कि पॉइंट इन अ स्पेस, इसमें कोई चीज चली जाए तो वो
पास नहीं होती, तो वो लाइट को भी कहा जाता है इट कैन नॉट एस्केप। तो अब ब्लैक होल इज एन एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट इन स्पेस, डेंसिटी शायद ज्यादा है, दैट्स द रीजन, यस, स्पेस दैट नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, लाइट कैन पास। ठीक है जी, तो बेटे ये याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, होप सो दिस इज क्लियर। ये लाइफ साइकिल था हमारा सारा इसका, हाउ द स्टार इज फॉर्म्ड। तो अगेन आई रिपीट, red giant is similar to that supergiant, only the differences of mass. Planetary nebula is going to be planetary nebula, it is going to be your supernova. Only the difference is that there will be a gigantic explosion due to collapse, और उसको हम सुपरनोवा बोल रहे हैं। और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में यही कि कंटिन्यू टू collapse फर्दर, और अंडर इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये कोर 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 कंटिन्यू टू collapse। ठीक है, और ब्लैक होल में ये बात आपने ध्यान में रखनी है जी। अपना ख्याल रखें, स्टेबल।